अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हज़रत अबू अमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 मौके हैं जिनमें दुआ खुसूसियत से कबूल होती है। राह खुदा में जंग के वक़्त, और जिस वक़्त आसमान से बारिश हो रही हो और रहमत का समा हो, और नमाज के वक़्त, और जब काबतुल्लाह नजर के सामने हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 आदमियों की दुआएं खास तौर पर कबूल होती हैं। मजलूम की दुआ जब तक कि वो बदला ना ले ले, और हज करने वाले की दुआ जब तक कि वो लौट के अपने घर वापस ना आए, और राह हक में जहाद करने वाले की दुआ जब तक कि वो शहीद होके दुनिया से लापता ना हो जाए, और बीमार की दुआ जब तक कि वो शफा याब ना हो, और एक भाई की दूसरे भाई के लिए गायबाना दुआ। ये सब बयान फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इन दुआओं में सबसे जल्दी कबूल होने वाली दुआ किसी भाई के लिए गायबाना दुआ है। तशरीह, दुआ अगर हकीकतन दुआ हो और खुद दुआ करने वाले की जात और उसके अमाल में कोई ऐसी चीज ना हो जो कबूलियत में माने होती है, तो दुआ अमूमन कबूल ही होती है। लेकिन बंदे मोमन के बाज़ खास अहवाल या अमाल ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से रहमत इलाही खुसूसियत से मुतवज्जो होती है, और दुआ की कबूलियत का खुसूसी इस्तेहकाक पैदा हो जाता है। इस हदीस में जिन 5 आदमियों की दुआओं का जिक्र है, उनमें से मजलूम की दुआ और गायबाना दुआ का जिक्र पहले हो चुका है। और हज और जिहाद ऐसे अमाल हैं कि जब तक बंदा उनमें मशगूल हो, वो गोया अल्लाह की बारगाह में है और उससे करीब तर है। इस तरह मर्द मोमन की बीमारी गुनाहों से उसकी ततहीर का जरिया और कुर्ब इलाही की राह में उसकी गैर मामूली तरक्की का वसीला होती है, और बीमारी के बिस्तर पर वो वलायत की मंजिलें तय करता है। इसलिए उसकी दुआ भी खास तौर पर कबूल होती है।